हाय एक्वेरियस। तो हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है मई का लास्ट वीक 24 से लेकर के 31 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं एक्वेरियस। थैंक यू। कभी कभी ना एक्वेरियस कुछ बातों को छोड़ देना ही अच्छा होता है, पता नहीं क्यों यहाँ पे एक बहुत ही डायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है कि कुछ बातों को ना छोड़ देना ही अच्छा होता है। क्योंकि क्या होता है ना, हम कोई बात को ज़्यादा देर तक अगर पकड़ के रखते हैं तो वो और कुछ नहीं, हमारे ही कॉन्शियस माइंड को ब्लॉक करता है, हमारे कॉन्शियस माइंड में एक ब्लॉकेज का रोल निभाता है। तो यहाँ पे मे भी आप कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आप पकड़ के बैठे हुए हो कि मेरे साथ ये बुरा हुआ, मेरे साथ वो बुरा हुआ, अभी भी लोगों को सुनाते रहते हो। लेकिन यहाँ पे एंजल्स कह रहे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्या मतलब? मे बी ये कोई आपका अपने में से हो सकता है जिसने आपका बहुत पहले नुकसान करा हो, जिसने आपको आपको बहुत दिनों पहले लाइक बुरा, आपके साथ बुरा करा हो इस इंसान ने, और फिर आप उसको सुनाते रहते हो लोगों को कि सुनो मेरे साथ ये बुरा हुआ, वो बुरा हुआ। लिटरली यहाँ पे एक्वेरियस आप जैसे, वैसी ये तो वही बात हो गई कि आप जैसे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी बात से। यकीन करिए, जिनको भी आप सुना रहे हो ना ये कह के कि भाई इसको बहुत ही फ़र्क पड़ता है, नो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसको क्या ही फ़र्क पड़ता है दुनिया में कि क्या इसके साथ हुआ है क्या नहीं। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। लोगों को लगता है आधे से ज़्यादा टाइम के कि हम बातें बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। लोग ट्रस्ट नहीं करते, यकीन करिए एक्वेरियस। लोगों को ना बेसिकली अपना लोगों को अपना पास्ट रियल लगता है, और अगर हम बताएं ना अपना पास्ट तो लोगों को लगता है नहीं 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 नहीं, हम तो झूठी बोल रहे होंगे, हम तो सिंपैथी ही ले रहे होंगे। तो किसी को बताने से अकॉर्डिंग तो में कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज एवरी वन इज़ लाइक वेरी सॉरी, लाइक हर कोई इस दुनिया में यू कैन से सुनने के लिए नहीं बैठा है। और ऐसे लोगों के लिए लिटरली मेरे को बहुत ही ज़्यादा लाइक यू कैन से, तो ना मेरे को ऐसे लोगों पे ना गुस्सा आता है थोड़ा सा कि उनके साथ जो हुआ उन्हें लगता है उनके ऊपर लोग ट्रस्ट करें, लेकिन हमारे साथ जो हुआ भाई अगर हम बता रहे हैं तो उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम झूठ ही कह रहे होंगे। क्योंकि किसी के साथ बुरा नहीं हो सकता क्या? लोगों के ना दिमाग थोड़ा सरफिरा है, मैं इतना मानती हूँ कि लोगों का दिमाग सरफिरा है। लोग अपनी बातों को बहुत ही रियल सोचते हैं कि उनकी बातों को लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रू माने, और अगर हम बताएं तो हमारी बातों को वो जुटला भी दे तो हम कुछ ना करें। गज़ब लोग हैं यार दुनिया में। लेकिन यहाँ पे आपको मैसेज ये दिया जा रहा है, अपने पास्ट को ना रटा मत करो बार बार, ठीक है? बार बार आपको, अगर आप पास्ट को अपने रटते रहते हो ना तो वही चीज़ दोबारा होती है। तो यहाँ पे रटो मत। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। 3 ऑफ पेंटिकल इस लिहाज से बता रहा है कि ये ना लिटरली पास्ट का कार्ड होता है 3 ऑफ पेंटिकल। अगर आप देखोगे ना 3 ऑफ पेंटिकल तो ये पास्ट मेमोरीज का भी होता है। 3 ऑफ पेंटिकल जहाँ गॉसिप हो रही होती है, जहाँ हमें नीचा दिखाया जाता है, जहाँ पे बेसिकली हमारे इर्द गिर्द के लोग हमारे बारे में बातें बना रहे होते हैं, या फिर वो वैसा वाली चीज़ होता है जहाँ पे हम सोशल मीडिया पे फेमस बहुत होते हैं लेकिन लोगों को हमसे जलन बहुत होती है ना। कुछ लोगों को होती नहीं जेलसी, बेफिजूल में, ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। हम बस सोशल मीडिया पे तो उन्हें बस देखना है, उन्हें उन्हें थोड़ी सी चीज़ जो हम दिखा रहे हैं फ्रेम में, है ना, हम सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते। तो जो हम दिखा रहे होते हैं उन्हें वही लगता है कि लाइक ये इंसान ये दिखा रहा है तो मतलब इसने पूरी अपनी ज़िंदगी की राम कहानी दिखा दी है, तो बस अब इसको जज करना है। सॉरी। तो यहाँ पे यही बात है कि देखिए मे बी अगर आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया पे हो और कुछ लोग आपसे जेलसी है, कुछ लोगों को आपसे जेलसी है, कुछ लोग आपसे जलते हैं, तो ज़्यादा ना मतलब किसी के भी सामने लाइक कोई भी हो, कोई भी क्यों ना हो, जिस चीज़ को लेकर के आप खुद नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो उसको लोगों को मत बताया करो। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तभी भी और नहीं हो तभी भी, कभी भी ना वो बात मत बताया करो आप अपनी, जो बेसिकली आपके ऊपर ये बात शोभा नहीं देती, क्योंकि आप बेसिकली समझदार नहीं हो, आपको दुनियादारी नहीं आती। तो बेसिकली अगर आप बताओगे ना मेरा इस इंसान ने ऐसे फ़ायदा उठाया है, तो सामने वाला भी वही तरीका आजमाएगा, क्योंकि पास में ऐसे इंसान ने इसका फ़ायदा उठाया था, तो चलो हम भी ट्राई करते हैं। और आप जैसे उस वो भी करंट में आपके जीवन में आ रहा होगा ना, वो भी आपका फ़ायदा उठा लेगा। थोड़ा सा पास्ट को ना मत बताया करो लोगों को, खास करके वो पहलू अपने पास्ट का बताया मत करो जिसमें आपका फ़ायदा उठाया गया, वरना फिर लोगों को ट्रिक पता चल जाती है। लेट्स सी, इस वीक में डेफिनेटली यहाँ पे फाइनेंशियली में भी थोड़ा सा आप ऐसा फील कर सकते हो कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, या तो फिर में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जिसको आपको जैसे बंद करना चाहिए। ये में भी कोई एडिक्शन हो सकती है कुछ लोगों के लिए भी, आप में से कुछ लोग शराब पीते हो और कुछ लोगों के लिए स्मोकिंग करते हो आप। और यहाँ पे मैं कह रही हूँ, अब मैं मेरे को गुस्सा आ रहा है, बार बार सेम मैसेज क्यों मिलते हैं मुझे एक्वेरियस, बताओ मुझे। पिका कार्ड रीडिंग भी करती हो तो उसमें भी सेम आता है, एडिक्शन है तो छोड़ो। क्यों एडिक्शन है? मैं सच पूछना चाह रही हूँ, अगर आप में से कुछ लोगों को एडिक्शन, क्यों एडिक्शन है? ये करने से आपको क्या मिलता है? क्या मिलता है आखिर?
कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। अगर आप कह रहे हो ना मुझे जन्नत दिख जाता है, मुझे कुछ लोग ना नॉनवेज खा के कहते हैं हेवन, तक ऐसा लग रहा है हेवन का टेस्ट है। यकीन करिए ये सारी चीज़ें ना मटेरियलिस्टिक है। अगर आप नशा कर रहे हो ना, यकीन करिए अगर आपको नशा करके लग रहा है ना कि मैं स्वर्ग पहुंच गया हूँ, तो भाई ये बहुत ही बड़ा अंधविश्वास है आपका। नशा एक वैसी चीज़ होती है, एक वैसा लत होता है हमारे लिए, जिससे हम जितनी भी दूर होने की कोशिश क्यों ना कर ले, हम नहीं हो पाते हैं। उसके लिए हमें खुद मन में ठानना होता है। जब हम अपने से हम जब अपने अपनों से प्यार कर रहे होते हैं ना, तो हम कुछ भी चीज़ त्याग देते हैं। जब हमें प्यार होता ही नहीं है ना अपने अपनों से, तो हम कुछ भी करें। हम जैसे हम कुएं में कूद जाए, हमें क्या मतलब, हमारे हमसे कोई मतलब हम किसी से प्यार ही नहीं करते और कोई हमसे प्यार नहीं करता। इस सोच में दुनिया में अगर हम देखें ना, दुनिया में कोई हमसे प्यार नहीं करता। और अगर मान लीजिए किसी ने आपको इस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस करा था पास्ट में बहुत ज़्यादा कि तुम एक बार ट्राई करो, तुम एक बार ट्राई करो, और उसके बाद से आपको ये लत है, देन आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि सामने वाला आपका अच्छा चाहता ही नहीं था। देखिए दुनिया में ना दो किस्म के इंसान होते हैं। एक तो वो इंसान जो आपको फोर्स करेगा कि भाई एक बार ट्राई करो, यही तो जीवन है, इस जीवन में कुछ एंजॉय नहीं करा तो क्या करा। देखिए ऊपर वाला कभी आपको मना नहीं करता। कृष्ण खुद ये कहते हैं कि अगर तुम इस धरती पे आए हो तो तुम सारी चीज़ों को जियो, जो भी इस धरती पे दिया गया है सारी चीज़ों को। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि उल्लंघन नहीं करना चाहिए कुछ चीज़ों का। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसी वजह से मना करी गई है कि ये मत कर, ये मत करो, वो मत करो। कभी किसी गर्ल की डिसरिस्पेक्ट मत करो, है ना, कभी किसी लड़की को गलत निगाहों से मत देखो, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये आपके ऊपर भी सवाल उठाता है, आपके परवरिश के ऊपर भी सवाल उठाता है। और सेकंड चीज़ है कि ये आपको बताता है कि आप ऐसे हो। अगर आप देखते हो ना रोड पे कि कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो लिटरली हम 1 मिनट में देख के जज कर देते हैं कि हाँ भाई, हमें उस टाइम नहीं दिख रहा होता, टेंशन है, इसको दुख है, हमें मतलब ही नहीं है भाई, हमारे जीवन में भी तो दुख है ना। ऐसा थोड़ी हमारा जीवन बहुत ही फंटास, बहुत ही अच्छा चल रहा है, नो, हम सभी के जीवन में दुख है। लेकिन ये तरीका आजमाना या फिर ये तरीका आजमाना, ये कोई सही बात नहीं होती। तो यकीन करिए अगर आप ऐसे दुख दिखा रहे हो ना कि आपके जीवन में दुख है, और आप हमेशा हर दुख पे स्मोकिंग करते हो, तो ये गलत बात है। स्मोकिंग करके ना तब किसी को कुछ मिला है, ना ही अब किसी को कुछ मिलेगा, है ना। ये आपकी हेल्थ को ख़राब करता है। इससे ये पता चलता है कि आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है। इससे ये पता चलता है कि आपको खुद से तो प्यार था ही नहीं कभी, लेकिन जो आपसे प्यार करता था आप उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है, मुझे बहुत ऐसी स्टोरीज सुनने में आती है कई लोगों की। बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं पास्ट के बारे में, और उसमें से एक स्टोरी ये भी थी कि लाइक वो कह रहे थे कि उनका जो हस्बैंड था ना, लाइक उन्होंने लाइक वो पहले बहुत शराब पीते थे, बहुत ही ज़्यादा दारू और ये सारी चीज़ें पीते थे, अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते थे। और साथ साथ उनको ये क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्मोकिंग, हाँ, स्मोकिंग की भी उनको बहुत आदत थी। उन्होंने कसम दी थी, बेसिकली उन्होंने कसम दी थी खुद की कि आज के बाद से तुम ये चीज़ मत पीना, बिल्कुल भी नहीं, अवॉइड कर देना, बिल्कुल मत पीना, इस चीज़ को एकदम हाथ तक नहीं लगाना। उन्होंने उसकी कसम तोड़ दी। उन्होंने फिर बेसिकली उनको धमकी दी कि मैं अब नहीं रहूँगी तुम्हारे जीवन से चली जाऊँगी। तो उन्होंने उस चीज़ को भी मान लिया, तुम्हें जाना है तो चले जाओ। फिर उन्होंने मरने की धमकी दी अपने हस्बैंड को कि मैं मर जाऊँगी, तुम अब पीना छोड़ो इस चीज़ को। उन्होंने फिर भी नहीं सुना। तो ये क्या हुआ है, अगर आप इसको सुन भी रहे हो ना, तो कितना सुनने में लिटरली दुख लग रहा है, मुझे बताते हुए दुख लग रहा है कि ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, है ना। खुद से नहीं प्यार है, चलो एटलीस्ट नहीं है प्यार हो। कभी कभी क्या होता है ना कि मैं भी बहुत ज़्यादा केयरलेस हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी बहुत केयरलेस पर्सन हूँ। मेरे को कहीं पे चोट लग जाती है, आई डोंट केयर, मेरे को ऐसा लगता है वो खुद ब खुद ही भर जाएगा, मैं नहीं ज़्यादा केयर करती अपनी। और यकीन करिए मैं खुद के लिए, लेकिन कोई अगर मेरे को कहता है ना कि केयर करो अपनी, यार मान लीजिए कोई मेरे से प्यार करता है बहुत ज़्यादा, और कोई कहता है कि हाँ भाई केयर कर लो अपनी, वरना फिर देख लो मेरे को दुख होगा यहाँ पे कि तुम ऐसे खुद को ट्रीट कर रहे हो, तो मैं खुद के खातिर नहीं उस इंसान के खातिर करती हूँ। तो देखिए आप खुद के खातिर नहीं कर रहे हो, सामने वाले के खातिर नहीं कर रहे हो, तुम किसके लिए करोगे। वो जो आप ये कर रहे हो ना स्मोकिंग, या फिर जो भी एडिक्शन है, जो भी आप कर रहे हो, वो आपका काम नहीं आएगा, यकीन करिए। जब हमारे जीवन से हमारे अपने चले जाते हैं ना, तो नहीं ये काम आता है, नहीं ये काम आता है। तब हमारे पास पैसे तो होते हैं बहुत सारे, हमारे पास खरीदने के भी पैसे होते हैं, लेकिन वी आर लाइक कि नहीं यार, वो इंसान वापस नहीं आएगा, उस इंसान ने मेरे को एक टाइम पे कसम दी थी, नहीं। तो हमें बाद में रियलाइज़ होता, बाद में रियलाइज़ करके क्या फ़ायदा। लोग 3 रिपीट हुआ है यहाँ पे, बाद में रियलाइज़ करके क्या फ़ायदा। एक्वेरियस, जब वो इंसान है ही नहीं आपके पास तो है ना। तो ये बेवकूफ़ी होती है, जहाँ पे हम ना बेसिकली लोगों की, देखिए अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं जेन्युइनली बताऊँ तो अगर कोई कह रहा है कि कसम वगैरह दे रहा है, तो मैं नहीं मानती ज़्यादा, मेरे को विश्वास ही नहीं है कसम पे। मेरे को ऐसा लगता है कसम वसम सब झूठी होती है, जो कसम देते हैं ना लोग कि तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें ये तुम्हें वो, मुझे ये बात बहुत झूठी लगती है। लेकिन जस्ट बिकॉज जो मेरे लव वंस है वो मुझे बेसिकली कसम दे रहे होते कोई बात के रिलेटेड, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करके उस बात को निभाती हूँ, या फिर उस बात को जैसे काटती नहीं हूँ, उस बात को मैं जैसे वो नहीं करती, झुटलाती नहीं हूँ, मैं उस काम को कर देती हूँ, क्योंकि उन्होंने कसम दी है। मैं मानूँ चाहे ना मानूँ, लेकिन उन्होंने कही है ये चीज़, उन्होंने बेसिकली बहुत ज़्यादा लाइक फोर्सफुली कही है, तभी मैं इस चीज़ को करती हूँ।
उस अपना जो काम होता है उसको कंप्लीट करती हूँ, वरना फिर मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या नहीं। लेकिन यकीन करिए, जब हम अपने लव वन से, हमारे जो भी हमसे प्यार करते हैं, हमें उनसे बहुत फ़र्क पड़ता है ना, तो हम उनके लिए हर एक चीज़ छोड़ देते हैं। फिर वी डोंट केयर कि लाइक हमें कितना, उसके बाद हमें कितनी बेचैनी होगी, हम कैसा फील करेंगे। नो, वी आर लाइक कि उससे दिक्कत हो रही है तो हमें छोड़ना है इस चीज़ को। तो देखिए आप क्या करें, शायद आपको प्यार नहीं है अपने अपनों से, तभी आप ऐसा कर रहे हो ना। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, दुनिया में कई ऐसे लोग हैं ना जो आपको गलत राह के लिए इन्फ्लुएंस करेंगे, गलत राह पे चलो, अरे ये तो तुम करो ही करो, यही तो जीवन का हिस्सा है, इसके बिना तो नहीं और क्या है, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, यही तो जीवन है। ये तो कई लोग आके बताएंगे, लेकिन जो आपसे प्यार करेंगे ना, वो कहेंगे नो, इससे दूर रहो, इससे दूर रहो। वो 10 ऐसे तरीके आजमाएंगे जिससे आप इससे दूर रहो, है ना, क्योंकि वो आपसे प्यार करते, वो आपको मरता हुआ नहीं देखना चाहते। ये जो चीज़ें होती है ना, फेफड़े गलाने वाली, क्या होता है ये, ड्रिंकिंग करने से क्या होता है, ये आते जो होती है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, वो गल जाता है। स्मोकिंग करने से क्या होता है, जो फेफड़े होते हैं दोनों, वो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, काले हो जाते हैं, है ना। तो देखो, कोई आपको अगर मरना नहीं देखना, मरते हुए नहीं देखना चाहता, तभी इंसान आपको ऐसी ऐसी करता है कि प्लीज़ छोड़ दो, कसम देता है, ये करता वो करता। वरना दुनिया में तो ऐसे कई लोग हैं जो आपको इन सारी चीज़ों के लिए बेसिकली प्रवोक करेंगे कि करो, तुम करो, तुम करो। तो जो आपसे प्यार कर रहा है वो आपको रोक रहा है, तो एटलीस्ट उसके लिए तो सुनिए। दुनिया को तो बाहर में जाने दीजिए। जो आपसे प्यार कर रहा है, जो आपके लिए 10 ऐसे तरीके अपना रहा है कि इंसान बस इस चीज़ को करना छोड़ दे, एटलीस्ट उसके लिए तो आप सुन ही सकते हो ना। तो यहाँ पे ये बस इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना ज़्यादा अपने अपनों की रिस्पेक्ट करते हो, और कितना ज़्यादा अपने अपनों की आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उनसे, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप कोई एडिक्शन में फंसे हुए हो, तो अगर आप नहीं निकल पा रहे हो, अगर आप कह रहे हो मुझे निकलना तो है लेकिन ख्वाहिश में निकल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं आपको यही कहूँगी कि देखिए, उनका चेहरा देखिए, जस्ट इमेजिन, एक बार इमेजिन करके देखिए आपके बिना आपके अपनों का हाल क्या होगा। जस्ट इमेजिन एक बार, कितना रोएंगे वो, कैसा फील करेंगे वो, उन्हें कितना बुरा लगेगा। उन्हें ऐसे लगेगा कि लाइक काश मैं इसको रोक लेता। वो अपनी गलती ठहराएंगे, आपको एक बार भी गलत नहीं कहेगा कोई कि आपकी गलती थी क्योंकि आप स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग करते थे। वो अपने आप को गलत कहेंगे कि मैंने इसको नहीं रोका, मुझे उसी टाइम पे थप्पड़ लगा के मुंह तोड़ देना था इस इंसान का, ताकि ये इंसान दोबारा इस चीज़ को ना करे, है ना। तो वो अपने ऊपर ब्लेम लेंगे, आपके ऊपर नहीं लेंगे, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। और जब आप एक बार अपने प्यार करने वाले को गवा देते हो ना, जो हमसे ट्रूली लव करते हैं ना, अगर हम एक बार उनको गवा देते हैं ना, यकीन करिए हर बार ऐसा इंसान हमें नहीं मिलता जो हमें ट्रू लव करे, हमें सच्चा प्यार करे। हमारी ऐसी फैमिली नहीं मिलती हर बार हमें, जो हमें बेसिकली बहुत ज़्यादा प्यार करे। अगर आपको मिल रही है तो आप ऐसे कर रहे हो। लुक, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। इंसान चाहे ना तो एक ही दिन में चीज़ों को बदल सकता है, और इंसान ना चाहे तो सालों साल लग जाते हैं, इंसान नहीं बदलता खुद को। परिवर्तन असल में वही होता है जहाँ पे एक टाइम पे आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से एडिक्टेड थे, अगले पल भी आपको मन कर रहा है उस चीज़ को करने का, लेकिन यू आर लाइक नो, नहीं करना, ख्वाहिश रहने दो। इससे मैंने देखा है, मैंने इमेजिन करके देख लिया है, मेरे अपने बर्बाद हो जाएंगे अगर मैं इस चीज़ को करूँगा तो मुझे नहीं करना है। भले मैं ऐसे ही तड़प तड़प के बिना उस चीज़ को, इस एडिक्शन को बिना दोबारा किए मैं मर जाऊँ ऐसे ही, लेकिन मैं इस चीज़ को तो दोबारा नहीं अपनाऊँगा। हाथ जोड़ते हैं हम उस चीज़ से कि भाई माफ़ कर दो। अब मुझे ऐसे लोगों से ना ही मुलाकात करनी है जो इस एडिक्शन में है, ना ही मुझे इस चीज़ से दोबारा आना है। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ को देख लेते हैं ना, हम अपनी आँखों से उस चीज़ को देख लेते हैं। इतने दिनों से हम अवॉइड कर रहे होते हैं क्योंकि हमें उस चीज़ को फेस ही नहीं करना होता। वो जो दर्द होता है ना, हम अपने अपनों का बेसिकली हम अपने अपनों के आँखों में जब हम आंसू देखते हैं ना, वो दर्द जब हम देखते हैं ना, तो हम खुद ही दूर हो जाते हैं, ये सोच कर कि जाने दो यार। अगर आप नहीं हो रहे हो फिर भी, then यकीन करिए फिर आप कोई भी चीज़ नहीं कर पाओगे दुनिया में। जब इतने ज़्यादा आपसे प्यार करने वाले लोग इतने तरीके आजमा रहे हैं कि भाई आप इस चीज़ को करना छोड़ दो, इस एडिक्शन को छोड़ दो, जब आप ऐसे कर रहे हो ना लोगों के साथ, लिटरली आप डिज़र्व नहीं करते हो ऐसे लोगों को। सॉरी टू से, एक वजह से आप डिज़र्व नहीं करते हो। क्योंकि एक टाइप पे उन लोगों को देखिए जिन लोगों की फैमिली उन्हें छोड़ देती है, उन्हें कोई एडिक्शन नहीं होती, कुछ भी नहीं, लेकिन फैमिली उनकी प्यार ही नहीं करती है। एक कह लो आप लवारिस जैसा वो घूमते रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी फैमिली केयर कर रही है तो आप ऐसा कर रहे हो, देन मैं क्या बोलूँ। अब आप सच में डिज़र्व नहीं करते हो। देन रिस्पेक्ट करो, मैं बोलूँगी। हर टाइम ऐसी फैमिली किसी को मिले ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि हम देखते हैं ना कि सामने वाला हमसे बहुत प्यार कर रहा होता है, और जिस चीज़ पे हम नहीं भी मानते हम उस चीज़ पे भी मानने लगते। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि उसकी आंखों में हम देखते हैं कि यार ये इतना ज़्यादा प्यार करता है मेरे से, अगर मैंने इसकी बातों को काटा या फिर इसकी बातों को कहा कि नहीं मैं नहीं मानता, तो मैं इस बात को नहीं एक्सेप्ट करूँगा, तो उसको बुरा लग जाएगा, उसको दुख हो जाएगा, और वो अच्छा फील नहीं करेगा, राइट। उसको ऐसा लगेगा कि मैं गलत हूँ, या फिर उसको ऐसा लगेगा कि पता नहीं लाइक मैं तो इस चीज़ पे मानता हूँ, सामने वाला नहीं मान रहा, तो इस बात से उसका दिल दुख जाएगा। तो हम नहीं भी मानते तभी भी हम मानने लगते। कई ऐसे
लोगों को आपने देखा होगा, कई ऐसे लोगों की आपने लव स्टोरी सुनी होगी जहाँ पे एक इंसान था जो भगवान में बहुत ज़्यादा मानता था, एक इंसान था जो मानता ही नहीं था, लेकिन जैसे ही जब वो लोग दोनों एक रिश्ते में आए, रिलेशनशिप में आए, तो जो नहीं मानता था वो भी मानने लगा। क्यों? क्योंकि उसको हर्ट ना हो, है ना, उसको ऐसा ना लगे कि मेरा पूजा करना या फिर भगवान के ऊपर आस्था रखना ये चीज़ फालतू है। इस वजह से मैं भी उसकी वजह से, मैं मानता तो नहीं हूँ लेकिन हाँ फिर भी मैं मत्था टेक लेता हूँ एक बार। समझ रहे हो? तो ये होता है प्यार। ये प्यार नहीं होता जहाँ पे सामने वाला रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, कसम दे रहा है, मरने की धमकियाँ दे रहा है और यू डोंट केयर, आप फिर वही कर रहे हो क्या है कि मेरा एडिक्शन है। ये एडिक्शन नहीं है, यकीन करिए, ये बहाना है आपका, क्योंकि बार बार आपको ये चीज़ करनी है, तो कैसे ना कैसे करके हम करेंगे ही ना। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको देखने की ज़रूरत है कि आपको करना क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली हम सभी इस धरती पे बहुत ही मुश्किल से आए हैं। हमारी मम्मा बहुत ही पेन से हमें इस धरती पे लेकर के आए हैं ना, वहीं तो हम नहीं पेड़ पे से टपक गए हैं, है ना। हम सभी बहुत ही मुश्किल से हमारा जन्म हुआ है, हमारे मम्मा को बहुत कष्ट दिया है हम सभी ने, राइट। लेकिन अब फिर ऐसे ही कर रहे, जो हमें जो बर्थ मिला है, हमें जो जन्म दिया है हमारी मम्मा ने, इतने दर्द से, इतने कष्ट से, हम चाह रहे हैं कि हम उनकी आंखों के सामने ना खुद को ऐसा 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 बना ले कि हम एकदम यूज़लेस कहलाए। हम ऐसा कहलाए कि नो, अच्छा हुआ। हम ऐसा कहलाए कि नो, हमारे जैसे पैदा होना ही इस धरती पे व्यर्थ था। हमने हमने मतलब जिसने हमें जन्म दिया उसी को हम कष्ट दे रहे हैं, राइट। ऐसा तो एटलीस्ट मत करिए। तो यहाँ पे जो आपसे प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करिए उनकी। समझ आप मेरी बात को? मैंने इतना एक्सप्लेन करा, लिटरली मेरा गला सूख गया, लेकिन मैं सोच रही हूँ और आपको एक्सप्लेन करूँ, बिकॉज ये चीज़ आपको सुनने की ज़रूरत है। एक्वेरियस, सच सच मानिए, हर टाइम किसी को ऐसा प्यार करने वाला इंसान मिले ये ज़रूरी नहीं है ना। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स इस वीक के रिलेटेड। चाहो ना तो दुनिया में हर एक चीज़ पॉसिबल है। चाहो तो ये एडिक्शन से निकलना भी पॉसिबल है ना। चाहो तो हम हर एक चीज़ कर सकते हैं दुनिया में, बस चाहने की देर है। जहाँ प्यार होता है ना वहाँ हम बिना घबराए कोई भी चीज़ कर लेते हैं, राइट। वी हैव 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स है इस वीक में। डेफिनेटली फाइनेंशियली बहुत 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 कुछ गेन करोगे, फाइनेंशियली बहुत अच्छा वीक रहेगा ये। वी हैव द वर्ल्ड। डेफिनेटली एक साइकिल एंड कर रहे हो। मे बी यहाँ पे मैं ऐसा कह सकती हूँ कुछ लोगों के लिए कि मेरा समझाना यहाँ पे जायज़ था, क्योंकि मे बी आप इस बात को इंपॉर्टेंट समझ रहे हो। समझा करो यार इंपॉर्टेंट। एक्वेरियस, यकीन करिए, अगर मैं आपको इस चीज़ के लिए इतना बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है हर कोई बताए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग सोचते हैं, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो लोग ऐसे भी कहते हैं कि आधा अधूरा आपको बताएंगे और आधा छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको सुनना होगा तो आप उतना सुनोगे, नहीं सुनना होगा तो आप नहीं सुनोगे। लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ ये सोच के कि आज नहीं तो कल आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, और आज नहीं तो कल आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी ना कि भाई मैं जो कर रहा हूँ गलत ही कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि वो चीज़ करना जिसमें हमारे अपनी ही खुशी नहीं है, उस चीज़ को करके ना हमें तब खुशी मिली थी ना अभी कोई खुशी मिलेगी। क्या खुशी मिलती है? अगर आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, क्या खुशी मिलती है उससे आपको? 2 पल की खुशी, गम भूल जाते हो, फिर गम याद आ जाता है। और यकीन करिए, अगर आप गम भुलाने के लिए कोई ऐसे चीप तरीके अपना रहे हो ना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर कोई भी ऐसा चीज़ एडिक्शन लगा रहे हो ना, कोई भी अपना गम भुलाने के लिए, तो आप गम भुला नहीं रहे हो। ये तो वही बात होगी कि मान लीजिए मेरा यहाँ पे हाथ कट गया है, तो मैं उसके ऊपर नमक लगा रही हूँ उसको सुन करने के लिए, फिर उसके ऊपर मिर्ची लगा रही हूँ ताकि वो सुन हो जाए ना, कैसे भी करके सुन हो जाए। उसके ऊपर दवाइयाँ नहीं लगानी ना, नो, बेवकूफ़ लोग दवाई लगाते हैं। अगर मेरे को यहाँ पे कट गया है तो बेवकूफ़ होंगी मैं जो मैं दवाई लगाऊंगी। मैं इसके ऊपर नमक लगाऊंगी, मैं इसके ऊपर मिर्च लगाऊंगी ताकि ये थोड़े पल के लिए सुन हो जाए। वैसे ही आप सेम कर रहे हो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करके, थोड़े पल के लिए सुन हो जाए, बाद में भले वो गम निकले, फिर मेरे को पीना है। तो ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा बदलोगे ना तो बदलाव दिखेगा, क्योंकि लेट हो जाता है रियलाइज़ करने में, और इतना लेट हो जाता है कि उस टाइम पे हमारे अपने भी नहीं होते इस बात को सुनने के लिए कि हमने अपने एडिक्शन को छोड़ दिया है ना। वी हैव 9 ऑफ कप्स, देन वी हैव द वर्ल्ड। डेफिनेटली एक साइकिल एंड कर रहे हो, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो एंड हो रहा है, जिसकी वजह से आप फॉर्चुनेट फील कर पाओगे, जिसकी वजह से आप थोड़े से हैप्पी फील कर पाओगे। जहाँ पे डाउन सिचुएशन थी वहाँ पे कुछ अच्छा होते हुए देख पाओगे। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ एक्वेरियस, अगर आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं ना है तो जाके देखिए, हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल किसी दिन जाइएगा और जाके देखिएगा एक बार किस तरीके से ना उनके फैमिली वाले लोग, जिनको भी जो भी बीमार होते हैं, जो भी लास्ट स्टेज पे होते हैं, उनके फैमिली वाले कैसे रो रहे होते हैं, कैसे डॉक्टर से लड़ाई कर रहे होते हैं कि प्लीज़ कैसे भी करके डॉक्टर बचा लो, गिड़गिड़ा रहे होते हैं, प्लीज़ बचा लो इस इंसान को, प्लीज़ बचा लो, है ना। उस सिनेरियो को ज़रा जाके एक बार देखिएगा, आपका दिल दहल जाएगा ये देख के कि इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा कंसर्न, इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा रो रहे हैं किसी के फैमिली वाले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंसान उठ नहीं सकता।
है ना एक दिन तो अगर आप ज़्यादा इस चीज़ को करोगे, कोई भी एडिक्शन को ज़्यादा बनाओगे, तो एक ना एक दिन सबने ही बेड पे ही जाना है ना। तो उस टाइम पे वो सारी चीज़ें निकलेंगी, फिर आप अपनी फैमिली को भी वैसा ही देखोगे, क्या फ़ायदा फिर। जब रियलाइज़ करना था फिर आप वहाँ पे बेड पे लेटे सोचोगे जब मुझे रियलाइज़ करना चाहिए था तब मैंने करा नहीं, और जब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब तो जब ज़िंदगी ख़त्म ही हो रही है ना, तो अब जब नहीं करना चाहिए तब रियलाइज़ हो रहा है, कितना बुरा लगेगा। तो थोड़ा सा सोचिए, ये बातें मैं आपको इस वजह से बता रही हूँ ताकि आप सोचो समझो, थोड़ा सा इस रीडिंग के बाद में थोड़ा सा सोचिएगा कि मैंने अभी तक जो भी आपको एक्सप्लेन करा है इन 20 मिनट में, कुछ ऐसा तो मैंने आपको नहीं बताया कि आप जैसे ट्रिगर हो जाओ, या फिर मैंने कुछ ऐसा तो नहीं बताया जो चीज़ रियलिटी में नहीं होगी। मैंने वही बातें बताई है जो नॉर्मली होती है और होगी अगर आप इस एडिक्शन को नहीं छोड़ोगे। तो मैंने कहीं कुछ गलत नहीं बताया आपको। तो आपको देखना चाहिए ना, जब सब आपको इतना समझाए तो कोई ना कोई रीज़न होगा, है ना। लेट्स सी, अब हम मैसेजेस देख लेते हैं आपको इस वीक के लिए कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। वी हैव स्टे वियर्ड स्टे डिफरेंट, तो मे भी आप में से कुछ लोगों का बिहेवियर थोड़ा लोगों से अलग है, एंड यही आपको लोगों से अलग बनाता है, अलग तरीके से बात करना। देखो आप बहुत ना मुझे मन मिजाजी टाइप के इंसान लग रहे हो, इन द सेंस कि बहुत ही मस्त मौला, अपने में रहने वाला, फुल एनर्जी, अपने में रहने वाला, खुश रहने वाला, जिसको ना ज़्यादा फिक्र नहीं है उन लोगों की जो लोग उनसे प्यार नहीं करते। लेकिन द फूल की जो एनर्जी होती है ना, उनसे बहुत फिक्र करता है जिनको वो प्यार करता है। तो यहाँ पे स्टे वियर्ड में भी आपकी मस्त मौला वाली एनर्जी है, तो एंजल्स कह रहे हैं रखिए उस एनर्जी को, बहुत अच्छी ये बात है। डिफरेंट रहिए लोगों से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट गलत राह पे आप ना जाओ, ये भी बहुत सही बात होगी। अगर आप गलत राह पे नहीं जाओगे तो खुद को ऐसा बनाना कि लोग दिल से आपको अप्रिशिएट करें कि भाई ये इंसान बहुत सुधरा हुआ है, इस इंसान को सुधरा हुआ इंसान मैंने नहीं देखा। वैसा बनिए, बुरा तो हर कोई दुनिया में बनता है। यकीन करिए, जब भी बुरे लोगों को देखते हैं ना तो हम कहते हैं यार ये इंसान कितना बिगड़ा हुआ है, इसके मम्मा पापा ने इसको यही सिखाया होगा। हम डायरेक्ट संस्कार के ऊपर बोलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली संस्कार ही मैटर करता है सबके जीवन में, है ना। अगर किसी को सही संस्कार मिले होते तो वो गलत रास्ते पे नहीं जाता, अगर उसको उस टाइम पे समझाने वाले लोग होते हैं तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा मत करिए कि कोई आपको ऐसा कहे। तो यहाँ पे खुद को लोगों से डिफरेंट बनाइए, खुद को इतना ज़्यादा एम्परर वाली एनर्जी में डाले ना कि लोग आपको कहे, देखे तो कहे कि वाह यार इसकी परवरिश बहुत अच्छी है, इसके माँ बाप बहुत अच्छे होंगे, इसके माँ बाप से मुझे मिलवा दो, बहुत अच्छा है, इसको संस्कार मिला है, वैसा बनिए, राइट। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव डोंट क्राई बिकॉज इट्स ओवर, स्माइल बिकॉज इट्स हैपन। वाह, तो यहाँ पे जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, अब इस बात को लेकर के रोइए मत कि ये चीज़ ख़त्म हो गई या फिर ये चीज़ हुई थी मेरे जीवन में। नो, इस चीज़ को देख करके मुस्कुराइए कि चलिए ये चीज़ हुई तो थी, उससे मैंने कुछ सीखा तो था। ऐसा तो नहीं था कि मैं सीख नहीं रहा था, मैं चुपचाप से बैठा हुआ था, एटलीस्ट मैं सीख तो रहा था, है ना, और मैंने सीख लिया है अब। तो इस वजह से मुस्कुराइए क्योंकि वो चीज़ हुई है। एक मिनट, हाँ ये कैंडल बुझ गया, मुझे इस कैंडल को जलाने दीजिए। ओ गॉड लिब्रा, सॉरी एक्वेरियस, आपको पता है मैं क्या हुआ अभी मेरे साथ, बहुत ही आई डोंट नो ये कैसे, लाइक हाउ, कैसे हुआ ये, क्या हुआ। अभी मैंने कैंडल जला रही थी और ये जो कैंडल ख़त्म हो गया था इसको मैंने साइड पे रख दिया था, इस कैंडल को मैं जला रही थी लिटरली। यहाँ पे क्या हुआ एक बार कि ऐसे मैं इस, क्योंकि टेढ़ा करना पड़ता है ना हमें, इसको जो स्टिक होता है इसको टेढ़ा करना पड़ता है, तो वो लिटरली मेरा हाथ जला रहा था तो मैंने उसको फेंक दिया। फिर मैंने दूसरा जैसे ही ऐसे कॉर्नर में ऐसे जलाया उसको जलाने के लिए, वो ऑटोमेटिकली जल गया। वाह, लिटरली ये चीज़ हुई है। ओ माय गॉड, वाओ, थैंक यू। मैं लिटरली वो चीज़, मैं लिटरली मेरी आंखों के सामने ही वो ऑटोमेटिकली, मैं यहाँ जला रही हूँ वो वहाँ जल गया। मैं बहुत शॉक हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। वाओ। सो यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जा रहा है, इस बात के बारे में मैं बाद में सोचूंगी और बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई नो, क्योंकि एक्वेरियस की रीडिंग हर कोई तो नहीं देखता, तो बहुत सारे लोगों को नहीं, काश मेरा कैमरा ऑन होता तो मैं आप लोगों को भी दिखा पाती। आपको यहाँ पे मैसेज ये दिया जा रहा है, रोइए मत बिकॉज ये चीज़ ओवर हो चुकी है, ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, स्माइल करिए बिकॉज ये चीज़ हुई है आपके जीवन में और आप इससे बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, राइट। लेट्स सी, हम देख लेते हैं यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए क्या है इस वीक के रिलेटेड, क्या गाइडेंस दी जा रही है आपको। वी हैव ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग, तो मे बी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो इस वीक में, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल। एंड आपको ममा इन द सेंस माँ काली की तरफ से यही मैसेज है कि आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट दिया जा रहा है एंड आपका जो कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी के साथ, यूनिवर्स के साथ, वो और बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे इंट्यूशंस अगर आपको बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं तो घबराना नहीं है, ठीक है। फ्यूचर अगर आप बता पा रहे हो तो घबराना नहीं है। वी हैव लॉट लुक, वी हैव माँ काली, यहाँ पे ममा लिटरली मैंने माँ काली को सोच के ही लिखा था, तो माँ काली। एंड वी हैव लॉर्ड शिवा, ट्रांसेंडेंस, राइज अप, हॉनर योर इनर फोर्स, स्टेप आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। तो यहाँ पे
डांस विद द यूनिवर्स का मैसेज आपको ये बता रहा है कि खुश रहिए, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ डांस करिए, बेसिकली यूनिवर्स की एनर्जी के साथ खुश रहिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखिए। आपको जो अभी जो आपको बताया जा रहा है उसके लिए जो आपको स्टेप उठाने हैं वो ऑलरेडी आपको दिए गए हैं, कैसे क्या गाइडेंस, आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें आपको बताई गई है। बस आपको इस चीज़ को देखना है कि अंदर से आप कैसा फील कर रहे हो। कोई भी चीज़ में भी अगर आप कोई एडिक्शन भी छोड़ रहे हो ना, तो आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हो। हेल्दी महसूस करोगे, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस करोगे। पहले जो आप देख रहे थे ना कि आप सुन कर रहे थे, कोई जगह को, कोई जगह पे चोट लगी, आप उसको सुन कर रहे थे, आप वहीं पर उसका जब उसको उस चोट के ऊपर दवाई लगा रहे हो ना, तो वो ज़्यादा राहत देगा आपको। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। वी हैव आर्क एंजल लैवेंडर, प्रिपेयर फॉर सोल हीलिंग, फॉरगिव एंड रिलीज एवरीवन। तो यहाँ पे आर्क एंजल लैवेंडर आपको ये मैसेज दे रहे हैं, सोल हीलिंग इन द सेंस, बेसिकली उसको नहीं कहते, सोल हीलिंग के लिए रेडी रहिए। आप लोगों को फॉरगिव करिए एंड रिलीज़ करिए, जो हो गया सो हो गया। अब अपनी इमोशंस जो है उसको रिलीज़ करिए एंड एक फ्लो में खुद को लेकर के आइए, एक अलाइनमेंट में लेकर के आइए, क्योंकि अब नहीं आओगे तो कब आओगे, है ना। सो या एक्वेरियस, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।